हेलो दोस्तों, आज हम समझेंगे कि कोर्ट में किन केसेस में हम रजिस्ट्रार जनरल के पास कब जाते हैं और किन सिचुएशन में उनकी हेल्प ली जा सकती है। रजिस्ट्रार जनरल कोर्ट के जज नहीं होते, बल्कि वो कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं। यानी जब प्रॉब्लम कोर्ट की सुनवाई जुडिशियल मैटर से नहीं बल्कि कोर्ट के कामकाज, रिकॉर्ड लिस्टिंग या स्टाफ की प्रॉब्लम से हो, तब हम रजिस्ट्रार जनरल के पास जाते हैं। रजिस्ट्रार जनरल के पास जाने के मुख्य 10 रीजंस होते हैं। पहला, केस लिस्टिंग या जल्दी डेट चाहिए। अगर आपका केस बार बार लिस्ट में नहीं आ रहा है या जल्दी सुनवाई चाहिए तो आप रजिस्ट्रार जनरल को एप्लीकेशन दे सकते हैं। एग्जाम्पल से अब आप समझिए, जैसे आपकी माँ 80 साल की है, उनका प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का केस 2 साल से पेंडिंग है, तो आप रजिस्ट्रार जनरल से अर्ली हियरिंग की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब दूसरा है हमारा अर्जेंट मैटर, जैसे मेडिकल, जेल, एजुकेशन, प्रॉपर्टी। अगर केस बहुत अर्जेंट हो, जैसे मेडिकल इमरजेंसी, जेल कस्टडी या एडमिशन की लास्ट डेट, तब रजिस्ट्रार जनरल के पास अर्जेंट लिस्टिंग की रिक्वेस्ट की जा सकती है। जैसे किसी अंडर ट्रायल का बेल इम्पॉर्टेंट है लेकिन केस सुनवाई में डिले हो रहा है, तो रजिस्ट्रार जनरल से फास्ट हियरिंग की रिक्वेस्ट की जा सकती है। अब तीसरा सिचुएशन, सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिल रही है या रिकॉर्ड मिसिंग है। अगर आपने सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई की लेकिन वो बहुत डिले हो रही है या गलत कॉपी मिल गया, तो रजिस्ट्रार जनरल के पास कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको 7 दिन में कॉपी मिलनी चाहिए थी लेकिन 25 दिन हो गए हैं और अभी तक नहीं मिली, तो आप रजिस्ट्रार जनरल से हेल्प ले सकते हैं अपने कोर्ट में जाके। अब चौथा सिचुएशन है कोर्ट स्टाफ का बैड बिहेवियर या ब्राइब डिमांड। अगर कोर्ट स्टाफ, कॉपिंग क्लर्क या रजिस्ट्री वालों ने पैसे मांगे या गलत बिहेवियर किया, तो कंप्लेन रजिस्ट्रार जनरल के पास होती है। एग्जाम्पल से समझिए कि कॉपिंग सेक्शन का स्टाफ बोल रहा है कि 500 दो तभी सर्टिफाइड कॉपी दूंगा। ये कंप्लेन रजिस्ट्रार जनरल ही हैंडल करते हैं। अब पाँचवा, केस फाइल मिसिंग या फाइल इंस्पेक्शन करनी हो। अगर केस फाइल ट्रेस नहीं हो रही या पुरानी फाइल देखनी हो, तो रजिस्ट्रार जनरल से परमिशन लेनी होती है। एग्जाम्पल जैसे 1955 का एक लैंड डिस्प्यूट का केस इंस्पेक्ट करना हो, तो रजिस्ट्रार जनरल ही परमिशन देते हैं। अब छठा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हियरिंग या पर्सनल अपीयरेंस से छूट। अगर आप कोर्ट नहीं आ सकते, जैसे आप फॉरेन कंट्री में हो या हेल्थ इशू हो, तो रजिस्ट्रार जनरल से वीडियो हियरिंग की परमिशन ली जा सकती है। एग्जाम्पल जैसे कोई पार्टी कनाडा में है और कोर्ट आना मुश्किल है, तो रजिस्ट्रार जनरल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अप्रूवल मिलेगा। अब सातवां है एडवोकेट इनरोलमेंट, ओथ कमिश्नर या नोटरी इशूज़। रजिस्ट्रार जनरल एडवोकेट इनरोलमेंट, नोटरी अपॉइंटमेंट और ओथ कमिश्नर के एप्लीकेशन भी हैंडल करते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप एडवोकेट हो और ओथ कमिश्नर बनना चाहते हो, तो एप्लीकेशन रजिस्ट्रार जनरल को ही देना पड़ेगा आपको। अब आठवां है कि यदि कोर्ट की वेबसाइट, कॉज लिस्ट, ऑनलाइन केस स्टेटस में गलती हो। अगर कोर्ट वेबसाइट में आपका केस नंबर, पार्टी नेम या नेक्स्ट डेट गलत शो हो रहा है, तो रजिस्ट्रार जनरल के पास जाके आप करेक्शन करवा सकते हैं। एग्जाम्पल, आपके केस में पार्टी नेम गलत एंटर कर दी गई है वेबसाइट पर, आप रजिस्ट्रार जनरल को एप्लीकेशन देकर रेक्टिफिकेशन करवा सकते हैं। नौवां है कोर्ट प्रीमाइसेस जज या केस की सिक्योरिटी थ्रेट हो। अगर केस हाई प्रोफाइल हो, जैसे मर्डर, गैंग वार या पॉलिटिकल मैटर, तो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी और बैंड हियरिंग के लिए रजिस्ट्रार जनरल से रिक्वेस्ट होती है। एग्जाम्पल, गैंगस्टर के खिलाफ आपके केस को खतरा है, आप रजिस्ट्रार जनरल को सिक्योरिटी और बंद कोर्ट रूम की मांग कर सकते हैं। अब 10वां है
आरटीआई या कोर्ट रिलेटेड कंप्लेन। कोर्ट रिलेटेड आरटीआई, रजिस्ट्री कंप्लेन या स्टाफ इंक्वायरी भी रजिस्ट्रार जनरल के थ्रू ही होती है। अब जानिए कि किन स्थितियों में रजिस्ट्रार जनरल के पास नहीं जा सकते हैं। सिचुएशन, केस की सुनवाई पर ऑब्जेक्शन, तब आप नहीं जा सकते हैं। जज चेंज करवाना है तो अलाउड नहीं है। ऑर्डर चेंज करना है तो वो जुडिशियल मैटर है। हाई कोर्ट में नई अपील दाखिल करना है तो रजिस्ट्री सेक्शन में जाइए, लेकिन रजिस्ट्रार जनरल से आप कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। किसी जज के खिलाफ कंप्लेन करना है तो आप सीधे रजिस्ट्रार जनरल को नहीं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन या सीजीआई को ही कंप्लेन की जा सकती है। अब समझिए आप सिंपल लैंग्वेज में कंक्लूजन। रजिस्ट्रार जनरल कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव बॉस हैं। जब प्रॉब्लम सुनवाई की नहीं हो बल्कि कोर्ट के सिस्टम, रिकॉर्ड लिस्टिंग, स्टाफ कंप्लेन या मैनेजमेंट से हो, तभी हम रजिस्ट्रार जनरल के पास जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि किन सिचुएशन में हम रजिस्ट्रार जनरल के पास जाके उनसे हेल्प ले सकते हैं और किन सिचुएशन में उनसे हम हेल्प नहीं ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।